बहुत समस्या है। हमारा तो दिन रात का काम हो गया है, सारा रात जाग कर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गदर कटा है। एक तरफ देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कई जगहों से छुटपुट अव्यवस्था की खबरें जरूर आई, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बंगाल में है। ये बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब काम के ज्यादा दबाव के चलते एक बीएलओ ने अपनी जान दे दी। इसी के बाद से बंगाल के बूथ लेवल अधिकारी अब सड़क पर उतर आए और चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर नारेबाजी और जोरदार प्रदर्शन कर रहे बीएलओ का कहना है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से पूरे राज्य के बीएलओ काफी दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस काम को पूरा करने में सामान्य तौर पर 2 साल से ज्यादा का समय लगता है, उन्हें कुछ ही हफ्तों में पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। बहुत समस्या है, मतलब जो हमारा तो दिन रात का काम हो गया है। फॉर्म बिली करने होता है, कलेक्शन कर रहे हैं, अपलोड में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर्वर पूरा ही डाउन है, लेकिन हमको कोई मतलब हमारा बात वो नहीं सुन रहा है। 1 घंटे के अंदर वो अपलोड देने के लिए, अपडेट देने के लिए हमको बोल रहा है, लेकिन घंटे में 1 और 2 अपलोड हो रहा है। ऐसा सर्वर डाउन है और जो बहुत ज्यादा सारा रात जाग कर काम कर रहे हैं। तो हमारा तो परिवार भी बहुत सफर कर रहा है, मतलब अपलोड नहीं हो रहा है। जो पब्लिक है वो तो नहीं समझ रहे हैं अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का जो 2002 में जो लिस्ट में है, उसका लिस्ट में नाम है, लेकिन जब हम अपडेट कर रहा है, जब हाँ पुरुलिया से आए हैं, हाँ नहीं क्या करेंगे हम, बहुत प्रेशर काम भी हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में कहा था कि एसआईआर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है और आरोप लगाया कि यह अभियान अनियोजित खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है, जिसने पहले दिन से ही व्यवस्था को पंगु बना दिया है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि जिस तरह से ये प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वो न केवल अनियोजित और व्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी। बुनियादी तौर पर पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने इस प्रक्रिया को अव्यवस्था में धकेल दिया है। प्रदर्शन और टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार आया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में एसआईआर जरूरी है और ममता सरकार बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के लिए इसका विरोध कर रही। 12 प्रदेशों में एसआईआर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसका कारण क्या है? हमारा साथ बांग्लादेश का एक 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा पोरस बॉर्डर है। बॉर्डर इज फुल ऑफ वाटर बॉडीज। अगर ऐसे एक स्टेट में जिसके इतना बड़ा सीमा है और वो सीमा भी पोरस है, उसमें अगर सेंट्रल फोर्स, बीएसएफ, पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन ना हो, उसमें अगर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप ना हो और जनता के भीतर जागरूकता ना हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद नहीं हो सकता। इसी के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ा। तो सारे सीमावर्ती जिले के जो जनसंतुलन है चेंज हो गया। तो डेमोग्राफिक चेंजेस इज देयर, इट इज विजिबल एंड स्पॉन्टेनियसली कॉमन मैन इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में जहां से बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, उसका पास से जो आधार कार्ड, जो पैन कार्ड, जो आई कार्ड मिलता है, वो पश्चिम बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो ऐसा स्थिति है अभी पश्चिम बंगाल का। और तृणमूल कांग्रेस जो हल्ला इसलिए मचा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 14 साल के जो काले करतूते हैं, शिक्षक का नौकरी बेचा गया, चाहे आरजी कर हो, चाहे संदेश खाली हो, जितना सारे इश्यूज है उससे नजर हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ये कर रही है। आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि मतदाताओं के घर घर जाकर पहले फॉर्म कलेक्ट करें, उसे भरवाएं, फिर उसे वापस लाकर जमा करें। इस प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से बंगाल में अब तक 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जो काफी चिंताएं बढ़ा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।